ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए, गुर्दे दुखाने के लिए या फिर फेफड़े दुखाने के लिए नहीं, बस एंटरटेनिंग पर्पस के लिए है। सो डोंट गो एनी हेट, कीप स्माइलिंग। तो उम्मीदवार कि आपका गुंजे दिल खुशियों से शदाब होगा और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे फनीएस्ट पाकिस्तानी मूवीज जिनमें हीरो को चाहे 500-600 गोलियां लग जाए फिर भी बाकी सारे लोगों को खत्म करके ही खत्म होगा। जिनमें अगर गोली से बचना हो तो गोली को हाथ से ही पकड़ लिया जाता है, जैसे उसने गोली मारी नहीं, गोली फेंकी है। जिनमें अगर अगला बंदा बॉडी बिल्डर हो तो उसको गोली नहीं लगती, और अगर लग भी जाए तो फिर उसको निकालने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं, खुद ही निकाल लेता है, जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। जिनमें हीरो इतनी तेज बाइक चलाता है कि लंगड़ा हटुंडा बंदा भी उससे आगे निकल सकता है। और एक बात नहीं मुझे समझ आती ही कि पाकिस्तानी ओल्ड मूवीज में जब किसी को गोलियां लगती थी तो वो डांस करना शुरू हो जाता था। फिर दो लोग आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे बकरे लेले दुम्बे लड़ते हैं। और इन मूवीज में अगर फाइट वाला सीन दिखाना है तो जरूरी नहीं कि अगले बंदे को मुक्का पड़ता हुआ दिखाया जाए, नहीं, कैमरे को मुक्के मारे जाओ। वो मैनू जानदा नहीं हो बालिया, आज मैं तेरे बाले कर देने ने। और अगर किसी को गोलियां मारते हुए दिखाना है तो जरूरी नहीं कि गोलियां चलती हुई दिखाई जाएं, नहीं, गोलियां खाने वाले बंदे को कहना है कि तूने डांस स्टार्ट कर देना है, और गोलियां मारने वाले को कहना है कि तूने मुंह को वाइब्रेशन में लगा देना है और पीछे साउंड इफेक्ट। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि एक बंदा 4 बंदों को रोक रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज में एक औरत भी 4 बंदों को रोक सकती है, वो भी आसानी से, वो भी बंदूक समेत बंदों को। फिर आपने अक्सर हॉलीवुड मूवीज में टेक्नोलॉजी भी देखी होगी, तो दोस्तों जरा पाकिस्तानी मूवीज की टेक्नोलॉजी भी देख लें। इन पुरानी फिल्मों की टेक्नोलॉजी देख के हर एक के जहन में यही बात आती है कि इन फिल्म बनाने वालों ने टेक्नोलॉजी का बलात्कार पे बलात्कार किए। एक मिनट, क्या सोच रहे हो कि खत्म हो गया? नहीं, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। Milkshake. लो जी, ये कैसी तकनीक है? अगर चारों तरफ से आपको गुंडों ने घेर लिया तो आप ऐसा करें, ऊपर चले जाएं, और अकेले नहीं, बाइक समेत। अरे हे यार, कुछ तो ख्याल करते हैं, ग्रेविटी को भी मद्देनजर रखना था। चले आए इस फिल्म के डायरेक्टर से पूछते हैं कि भाईजान कभी आपने ग्रेविटी का लफ्ज सुना है? मुझे नहीं पता इसका। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। अच्छा, आप सारी बातें छोड़ो, ये देखो कि बंदूक में से गोली कितनी बड़ी निकल रही है। अब है ये गोली या तोप का गोला है? नहीं, इसका साइज देखो, इसके मुंह जितना है। असल में इन्होंने मैट्रिक्स वाली मूवी को कॉपी करने की कोशिश किया है, लेकिन इनको सोचना चाहिए था कि उनके पास अच्छे वीएफएक्स हैं और हमारे पास पाटे कच्चे जैसे हैं। इतना जोश, इतना गुस्सा जो इसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। इस 2 रुपए के गुस्से में आके इसने 2-2 इंच मोटी संगलियों को ऐवे उखाड़ दिया, ऐवे तोड़ दिया, जैसे वो संगलियां नहीं चूड़ियां हैं। देखो तो सही, नहीं, इतने आराम से, इतने सुकून से, जरा भी जोर नहीं लगा। अब है वो संगलियां फोम की बनी है या धागे की बनी है, बल्कि उसमें भी जोर तो लगता है, लेकिन ये मोहतरमा है ऐसे तोड़ियां जैसे मक्खी को नहीं चपेट मार के साइड पे किया जाता। अभी खत्म नहीं हुआ, जरा और देखो, इस पे गोलियों का असर नहीं होता है,
जब इस पर गोलियों की बरसात की गई तो उन गोलियों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे माचिस की तीली है। और जब इसको किसी ने मुक्का मारने की कोशिश की तो उस बंदे का मुक्का समेत बाजू ही उखड़ गया। यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, इन बाजी साहब ने जरा देखें विलन के साथ क्या किया है। अरे बाजी साहब, ये एक इंसान की उंगली है और इसके ऊपर आपने जिसको रखा है वो भी एक इंसान है और हर चीज का कोई ना कोई वजन होता है और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे खला में है। पक्की बात है, इस मूवी को बनाने के बाद सारे के सारे लोगों ने डायरेक्टर को यही कहा होगा, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आई थिंक इन्होंने सुपरमैन की तरह पाकिस्तान में सुपर वुमन बनाई है जो किसी भी चीज को आराम से तोड़ सकती है, जिसके ऊपर गोलियों का असर नहीं होता और जो अगले बंदे को कुछ समझती नहीं, ऐਵੇਂ दफना देती है। दोस्तों आपने सुपर वुमन तो देख ली, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान में सुपरमैन भी है, लेकिन वो धोती पहनता है और उसका नाम भी चेंज है, शिकरा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मुझे पता है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि ये डंडा खाने के बाद जब गिरा फिर दोबारा क्यों उठा, फिर दोबारा उठ के दोबारा क्यों गिरा, तो आपका यही जवाब होगा, I don't know। लेकिन कुछ देर गौर फिक्र करने के बाद आप कहेंगे आर यू कॉमेडी मी? हाँ जी बिल्कुल कॉमेडी है, एक्शन सीन्स नहीं है, ये है कॉमेडी है। नहीं अगर यकीन आता तो जरा नेक्स्ट सीन देखो, उसमें पता नहीं किया क्या है इन्होंने। नहीं अगर उसको मारना है तो इधर बाहर ही मार दो, अंदर क्यों लेके जा रहे हो, अंदर कोई ज्यादा मुक्का बजता है, या तसल्ली के साथ बैठ के चाशा पी के फिर उसको मारना है। ये देख के लगता ना ये भाई साहब अब गुस्से में आ गए और सामने वाले बंदे को अब ये कहेंगे उठा उठा के पट दूंगा, उठा उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमारी तवक्को के खिलाफ हुआ है। नहीं ये उसको चाकू मार रहा है और ये खा रहा है आराम से तसल्ली से कि मारी जाओ हो, मुझे कौन सा कुछ होना है। और वैसे जरा देखो तो सही, चाकू घुसाई जा रहा है लेकिन बुनियान को खरोश तक नहीं आई, बुनियान नहीं फटी, सही सलामत है, बंदा पाट गया, खून भी आ गया है लेकिन बुनियान सही है। लो जी, एक आम किस्म के बल्ले से पूरे के पूरे आदमी को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। और इसको देखो हो, छक्का। अरे छक्का नहीं, ये झटका है, फिजिक्स को ये बहुत बड़ा झटका है। अब है ठीक है, 4-5 बंदे मार ले, ठीक है चलता है फिल्मों में, लेकिन मार तो ठीक तरीके से ना, हवाओं में टुंडी लाते घुमा रहे और अगले बंदे खा रहे हैं। लाओ साहब मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लो अरे अगर नहीं होता तो ना करो यार, ये कौन सा तरीका है फाइट करने का है। एक आध चपेट सही लेकिन असली तो दिखाओ ना यार, लगना चाहिए, थोड़ा बहुत ही असली लगना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसे जैसे खिलौने आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो यार दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। मुझे पता है ये पुरानी वीडियोस हैं और पुरानी वीडियोस में ऐसा चलता था, तब लोग ऐसी फिल्मों को देख के भी एंटरटेन होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी फिल्में ऐसी ही बनती थी। पाकिस्तान में शुरू से अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, ये तो बस ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, ये हर जगह। हॉलीवुड में भी ऐसी मूवीज हैं, बॉलीवुड में, लॉलीवुड में, हर जगह पे ऐसी मूवीज हैं। तो इसलिए इस वीडियो को दिल गुड्डे फेफड़े किसी चीज पे नहीं लेना, हम बस देख के दंद निकालें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, इस पे बड़ी
मेहनत की गई है और जो इस वीडियो को डिसलाइक करेगा उसकी धुनी में गोली बजेगी, बिल्कुल इस तरह। भाईजान अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबा दो, निकलो उस पत्थर के नीचे से, बड़ी चस वाली वीडियोस पड़ी हैं इस चैनल पे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। आय तू मैनू जानता नहीं हो बालिया, बालिया अज मैं तेरे पट पाड़ देने ने। या